नमस्कार। आज हम चलने वाले हैं उत्तर बंगाल के डुआर्स क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत रहस्यमय, प्राचीन और दिव्य शक्तिपीठ की यात्रा पर। ये पवित्र स्थान है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक में बोदागंज गांव में स्थित श्री त्रिश्रोता मां भ्रामरी देवी के शक्तिपीठ मंदिर, जहां माता सती के वाम पाद अर्थात बाएं पैर के अंगूठे का पतन हुआ था। ये 51 शक्तिपीठों में से एक अत्यंत विशेष और अनूठा शक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ देवी भ्रामरी के रूप में विराजमान है, भावरों और मधुमक्खियों की देवी। यहाँ के भैरव ईश्वर हैं जिन्हें अंबर भैरव के नाम से भी जाना जाता है और जो लिंग रूप में स्थापित हैं। तीस्ता नदी के तट पर बैकुंठपुर वन के घने जंगलों के बीच बसा ये मंदिर प्रकृति की गोद में एक ऐसा दिव्य अनुभव प्रदान करता है जो अन्यत्र दुर्लभ है। त्रिश्रोता संस्कृत के दो शब्दों से बना है, त्रि अर्थात तीन और स्रोत अर्थात धारा या नदी। इसका शाब्दिक अर्थ है तीन धाराओं वाला स्थान। तीस्ता नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, जो सिक्किम के हिमालयी शिखरों से निकलकर बंगाल के मैदानों में बहती है। ये नदी अपने मार्ग में अनेक छोटी छोटी धाराओं में विभाजित होती है, जो इस क्षेत्र को विशेष पवित्रता प्रदान करती हैं। इस पवित्र नदी के तट पर स्थित होने के कारण ये शक्तिपीठ और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। भक्त मंदिर दर्शन से पहले तीस्ता नदी में स्नान करके अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। बैकुंठपुर वन का नाम ही अपने आप में अत्यंत पवित्र है। बैकुंठ का अर्थ है भगवान विष्णु का निवास स्थान अर्थात स्वर्ग। स्थानीय किंवदंती के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपनी रानी रुक्मिणी के साथ इन्हीं घने वनों में आश्रय लिया था। ऐसे दिव्य वन के भीतर स्थित होना इस शक्तिपीठ की अनूठी विशेषता है। भारत के अधिकांश शक्तिपीठ शहरों या कस्बों में स्थित हैं, लेकिन ये शक्तिपीठ घने उपोष्ण कटिबंधीय वन के अंदर है, जहां जंगली हाथी विचरण करते हैं, अनेक प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में विद्यमान है। अब आइए जानते हैं कि भ्रामरी देवी कौन है और उनकी महिमा क्या है। भ्रामरी देवी मां आदि शक्ति का एक अत्यंत दुर्लभ और अनूठा रूप है। भ्रामर शब्द का अर्थ है भंवरा या मधुमक्खी। देवी भागवत पुराण के दशम स्कंद के 13वें अध्याय में भ्रामरी देवी की विस्तृत कथा मिलती है। इसके अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण और लक्ष्मी तंत्र में भी इनका उल्लेख है। लक्ष्मी तंत्र में तो स्वयं लक्ष्मी माता ने घोषणा की है कि वे 60वें कल्प में भ्रामरी रूप में प्रकट होकर अरुणासुर का वध करेंगी। प्राचीन काल में अरुणासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने हिमालय की तलहटी में गंगा नदी के तट पर 40,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। पहले 10,000 वर्ष उसने सूखे पत्ते खाकर गुजारे, फिर 10,000 वर्ष केवल जल की बूंदें पीकर, फिर 10,000 वर्ष केवल वायु का सेवन करके और अंतिम 10,000 वर्ष बिना किसी भी आहार के गुजारे। उसकी इस अद्भुत तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे न कोई पुरुष मार सकता है, न कोई स्त्री, न कोई द्विपद प्राणी, न कोई चतुष्पद प्राणी और न कोई शस्त्र युद्ध में उसका कुछ बिगाड़ सकता है। इस वरदान से शक्तिशाली होकर अरुणासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और समस्त देवताओं को उनके आसनों से भगा दिया। एक रोचक बात यह है कि अरुणासुर गायत्री मंत्र का भी जाप करता था, जिससे उसे अतिरिक्त आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त थी। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति ने चतुराई से उसे ये बताया कि गायत्री मंत्र तो देवताओं का है, तो अहंकारी अरुणासुर ने गायत्री मंत्र का जाप त्याग दिया और इससे उसकी बहुत सी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो गई। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर मां आदि शक्ति की आराधना की। मां ने विशाल रूप धारण किया। उनका रंग नील वर्ण था और उनके गले में काले भंवरों की एक माला थी, जिससे हरिम हरिम की ध्वनि गूंजती थी। मां ने अपने चारों हाथों से लाखों मधुमक्खियां, ततैये, बर, मक्खियां, दीमक, मच्छर और मकड़ियां उत्पन्न की। ये सभी 6 पैरों वाले कीट थे, न द्विपद न चतुष्पद। इसीलिए अरुणासुर का वरदान इनके विरुद्ध निष्फल हो गया। कीटों ने अरुणासुर के शरीर के हर अंग को, छाती, पीठ, पेट, भुजाएं, हाथ, उंगलियां, पैर, पंजे और अंगूठे तक चीर चीर कर नष्ट कर दिया। इस प्रकार मां ने भ्रामरी देवी का रूप धारण करके अरुणासुर का वध किया और तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। सभी देवता पुनः अपने स्थानों पर प्रतिष्ठित हुए। पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, तब माता सती बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंची।
वहां अपने पति भगवान शिव का घोर अपमान देखकर माता सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां माता के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। बोदागंज की इस पवित्र भूमि पर माता सती के बाएं पैर का अंगूठा गिरा और यहां त्रिश्रोता भ्रामरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। माता सती के बाएं पैर के अंगूठे का यहां गिरना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पैर हमारे शरीर का वो अंग है जो हमें पृथ्वी से जोड़ता है, हमें स्थिरता प्रदान करता है और जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। अंगूठा संतुलन का केंद्र है। बिना अंगूठे के मनुष्य खड़ा भी नहीं रह सकता। इसीलिए इस शक्तिपीठ का विशेष संबंध जीवन में संतुलन, स्थिरता और आगे बढ़ने की शक्ति से है। जिन लोगों को जीवन में स्थिरता की कमी है, जो दिशाहीन अनुभव करते हैं, उन्हें इस शक्तिपीठ में माता के दर्शन अवश्य करने चाहिए। त्रिश्रोता भ्रामरी शक्तिपीठ की सबसे अद्भुत विशेषता इसका स्थान है। ये मंदिर बैकुंठपुर वन के घने जंगलों के बीच स्थित है, शहरी भीड़भाड़ से बहुत दूर। जब आप वन के रास्ते से गुजरते हुए मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो आपको एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करने का अनुभव होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है जो दूर से ही भक्तों का स्वागत करती है। मंदिर के गर्भगृह में मां भ्रामरी देवी की अत्यंत मनमोहक मूर्ति विराजमान है। माता का रंग नील वर्ण है। उनकी 8 भुजाएं हैं। वे आभूषणों और मधुमक्खियों से अलंकृत हैं। माता का ये रूप मां कामाख्या देवी से मिलता जुलता है। माता के साथ भैरव अंबरलिंग रूप में स्थापित हैं। इस मंदिर की एक अत्यंत रहस्यमयी और रोमांचक विशेषता है। मंदिर परिसर में एक गुफा है जिसमें घुटनों तक पानी भरा रहता है। भक्तों को इस गुफा में उतरकर जल में चलते हुए भैरव और अन्य देवताओं के दर्शन करने होते हैं। विशेषकर श्रावण मास में जब वर्षा अधिक होती है तब गुफा में जल का स्तर और भी बढ़ जाता है। ये अनुभव अत्यंत अद्भुत और आध्यात्मिक है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि गुफा में जाने के लिए हाफ पैंट अवश्य साथ रखें। मंदिर परिसर में एक और अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है, जोड़ा बरगद वृक्ष। ये 2 अलग अलग वट वृक्ष हैं जिनके तने अलग हैं, लेकिन लगभग 40 फुट की ऊंचाई पर जाकर ये दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए हैं और एक ही विशाल छत्र बना लेते हैं। ये प्रकृति का एक अत्यंत दुर्लभ कौतुक है। स्थानीय लोग इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि इसी वट वृक्ष की जड़ों के नीचे वो पवित्र स्थान है जहां माता सती के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। मंदिर के पास एक पवित्र सरोवर भी है जिसका वातावरण अत्यंत मनमोहक है। मंदिर परिसर में अन्नपूर्णा माता का एक अलग मंदिर भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी परिसर में स्थापित है। पूरा मंदिर परिसर बैकुंठपुर वन की हरियाली से घिरा है और यहाँ का वातावरण अत्यंत शांतिमय और ऊर्जावान है। त्रिश्रोता भ्रामरी शक्तिपीठ का आधुनिक इतिहास बहुत रोचक है। हालांकि ये स्थान पौराणिक काल से ही पवित्र माना जाता रहा है, लेकिन वर्तमान मंदिर का निर्माण सन 1990-91 में हुआ। उस समय बोदागंज क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने मिलकर इस स्थान पर माता भ्रामरी देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और पूजा आरंभ की। प्रारंभ में ये एक छप्पर का मंदिर था, फिर टिन की छत का बना और धीरे धीरे भक्तों के दान और सहयोग से ये पक्का मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये 1 मंजिला लाल रंग का भवन है जो पारंपरिक बंगाली शैली में बना है। ये मंदिर किसी राजा या सम्राट ने नहीं बनवाया, बल्कि ये पूरे समुदाय की सामूहिक भक्ति और समर्पण का परिणाम है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे प्रेरणादायक कथा मंदिर के मुख्य पुजारी लाल ठाकुर की है। स्वयं को माता भ्रामरी और महाकाल का पुत्र कहते हैं। आज दूर दूर से लोग उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक बंगाली शैली में है। गर्भगृह अपेक्षाकृत छोटा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। माता भ्रामरी की मूर्ति में एक विशेष 12 पंखुड़ी वाला कमल के आकार का चक्र है, जिसकी मान्यता है कि इसमें उपचार की दिव्य शक्ति है। ये चक्र शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है और रोगों से रक्षा करता है। इसीलिए इस मंदिर को एक परिकर मंदिर अर्थात उपचार मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना तांत्रिक विधि विधान के अनुसार होती है। प्रातः स्नान, परिधान अर्थात माता को प्रतिदिन नए वस्त्र पहनाना, नित्य पूजा, आरती और प्रसाद वितरण ये दैनिक क्रम है। भोग प्रसाद विशेष रूप से मंगलवार, शनिवार और रविवार को तथा हिंदू त्योहारों पर चढ़ाया जाता है।
मंदिर प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है, वन विभाग के नियमों के कारण सायं 4 बजे के बाद वाहनों का वन में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि इस क्षेत्र में जंगली हाथी विचरण करते हैं और अंधेरे के बाद वे सड़क पर आ सकते हैं। इसीलिए भक्तों को 4:30 बजे से पहले मंदिर पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। दर्शन में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। आरती में भाग लेने वाले भक्तों को प्रातः से उपवास रखना आवश्यक है। नित्य पूजा या विशेष पूजा में सम्मिलित होने के लिए भी उपवास का नियम है। भक्तों को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। माता को लाल फूल, विशेषकर लाल गुड़हल के फूल अत्यंत प्रिय हैं। भक्त पुष्पांजलि, नैवेद्य, लाल चुनरी और सिंदूर अर्पित करते हैं। मंदिर के समीप कुछ दुकानें हैं जहां पूजा सामग्री और लड्डू प्रसाद उपलब्ध है। त्रिश्रोता भ्रामरी शक्तिपीठ में विभिन्न पर्वों पर भव्य उत्सव मनाए जाते हैं। माघी पूर्णिमा अर्थात माघ मास की पूर्णिमा इस मंदिर का सबसे प्रमुख उत्सव है। इस दिन मंदिर परिसर में विशाल मेला लगता है और हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के 9 दिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष पूजा, यज्ञ और हवन होते हैं। प्रतिदिन माँ के विभिन्न रूपों की उपासना होती है। नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। भ्रामरी पूजा इस मंदिर का एक अनूठा उत्सव है जो श्रावण मास अर्थात जुलाई-अगस्त में 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर को अत्यंत भव्यता से सजाया जाता है। चैत्र मास अर्थात मार्च अप्रैल में भ्रामरी देवी मेला और कुंभम उत्सव होता है। विजयादशमी, काली पूजा, दीपावली, महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति पर भी विशेष आयोजन होते हैं। दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव है और इस दौरान मंदिर परिसर उत्सवी रंगों से सराबोर रहता है। अब बात करें त्रिश्रोता भ्रामरी शक्तिपीठ से जुड़ी मान्यताओं और लाभों की। ये मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं और अनगिनत भक्तों के अनुभवों पर आधारित हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण मान्यता स्वास्थ्य और रोग निवारण से संबंधित है। माता भ्रामरी को भ्रम की विनाशक माना जाता है। वे भ्रम अर्थात भ्रांतियों और रोगों दोनों को नष्ट करती हैं। पुराणों में वर्णित है कि अरुणासुर ने महामारी और रोगों से लोगों को पीड़ित किया था और माता ने उसका वध करके लोगों को रोगमुक्त किया। इसीलिए ये मंदिर एक परिकर अर्थात उपचार मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। माता के 12 पंखुड़ी वाले हृदय चक्र की मान्यता है कि ये शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है और सभी प्रकार के रोगों से रक्षा करता है। दूसरी मान्यता पैरों और चलने फिरने से संबंधित रोगों के निवारण की है। चूंकि यहाँ माता सती के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था, इसलिए ये स्थान पैरों से संबंधित सभी समस्याओं के लिए अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। गठिया, जोड़ों का दर्द, नसों की समस्या, पैरों में सूजन या चलने में कठिनाई से पीड़ित व्यक्तियों को यहाँ माता से प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरी मान्यता मनोकामना पूर्ति और संकट निवारण की है। माता भ्रामरी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। धन, स्वास्थ्य, संतान सुख और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ माता की कृपा से प्राप्त होते हैं। निस्संतान दंपतियों को यहाँ आकर माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। चौथी मान्यता नकारात्मक शक्तियों से रक्षा की है। माता भ्रामरी ने अरुणासुर जैसे शक्तिशाली दैत्य का वध किया, इसलिए वे अपने भक्तों को सभी प्रकार की बुरी शक्तियों, महामारी और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करती हैं। माता को महामारी और मृत्यु से रक्षा करने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। पांचवी मान्यता मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित है। ये स्थान कुंडलिनी साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। माता भ्रामरी का 12 पंखुड़ी वाला चक्र कुंडलिनी जागरण से जुड़ा है। भक्त यहाँ पितृकर्म और तर्पण भी करते हैं और दिवंगत आत्माओं की मोक्ष कामना करते हैं। छठी मान्यता व्यावसायिक सफलता से संबंधित है। माता मधुमक्खियों की देवी हैं और मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, जो मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। मिठाई का व्यापार, बेकरी, खाद्य उद्योग, आयुर्वेदिक औषधि निर्माण या मधुमक्खी पालन से जुड़े लोगों को माता के दर्शन से विशेष लाभ होता है। त्रिश्रोता भ्रामरी शक्तिपीठ से जुड़ी अनेक चमत्कारी कथाएं हैं। अनेक भक्तों ने जोड़ा बरगद वृक्ष के समीप ध्यान करते समय अलौकिक अनुभूतियों का वर्णन किया है। कई भक्तों ने बताया है कि गुफा में जलधारा में चलकर भैरव दर्शन करते समय उन्हें एक अद्भुत शांति और दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक कथा है कि एक निसंतान दंपति वर्षों से संतान के लिए तरस रहे थे। अनेक मंदिरों में पूजा की, लेकिन कोई फल नहीं मिला।
त्रिश्रोता शक्तिपीठ आकर उन्होंने 7 दिन माता की आराधना की। माता की कृपा से 1 वर्ष के भीतर उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। आज वे प्रतिवर्ष कृतज्ञता पूर्वक माता के दर्शन करने आते हैं। त्रिश्रोता भ्रामरी शक्तिपीठ का बंगाल की संस्कृति में विशेष स्थान है। ये मंदिर उत्तर बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। डुआर्स क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का ये अभिन्न अंग है। शक्ति उपासना की बंगाली तांत्रिक परंपरा यहाँ सदियों से जीवित है। माता भ्रामरी को काली माता का ही एक रूप माना जाता है। मंदिर तक पहुंचना सुलभ है। निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 47 से 49 किलोमीटर दूर है। वहां से टैक्सी उपलब्ध है। निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन है, जो लगभग 31 किलोमीटर दूर है और कोलकाता, दिल्ली, मुंबई सहित देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन निकटतम छोटा स्टेशन है, जो लगभग 14 से 17 किलोमीटर दूर है। सिलीगुड़ी से मंदिर की दूरी लगभग 38 से 40 किलोमीटर है। सार्वजनिक परिवहन से जाने के लिए एनजेपी से गौशाला तक बस और फिर गौशाला से बोदागंज तक टोटो या ऑटो रिक्शा मिल जाता है। कोलकाता से यहाँ की कुल दूरी लगभग 590 किलोमीटर है। ठहरने के लिए बोदागंज में पश्चिम बंगाल वन विकास निगम का इको टूरिज्म सेंटर है, जो मंदिर से पैदल दूरी पर है और जहां लगभग 800 रुपए में कमरा मिलता है। तीस्ता नदी के तट पर आनंद मठ इको टूरिज्म हब में होमस्टे की सुविधा उपलब्ध है। गजोलडोबा की ओर 30 मिनट की दूरी पर बजट गेस्ट हाउस और होमस्टे मिलते हैं। जलपाईगुड़ी शहर में 20 किलोमीटर दूर और सिलीगुड़ी में 40 किलोमीटर दूर विभिन्न श्रेणी के होटल उपलब्ध हैं। स्थानीय भोजन की बात करें तो मंदिर के समीप विकल्प सीमित है। कचौड़ी, चाय, पकौड़े और साधारण भोजन मिलता है। भोग प्रसाद मंगलवार, शनिवार, रविवार और त्योहारों पर मिलता है। जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में उत्तम बंगाली व्यंजन उपलब्ध हैं। मछली करी और चावल यहाँ का प्रमुख भोजन है। शाकाहारी व्यंजनों में शुक्तो, डालना, आलू पोस्तो और छोला डाल प्रसिद्ध हैं। मिठाइयों में रसगुल्ला, संदेश और मिष्टी दोई का स्वाद अद्भुत है। डुआर्स क्षेत्र अपनी उत्कृष्ट चाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर का प्रबंधन स्थानीय मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। इस मंदिर की सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ के पुजारी अत्यंत विनम्र, ईमानदार और निस्वार्थ हैं। अनेक यात्रियों और समीक्षकों ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि यहाँ के पुजारी धन के प्रति उदासीन हैं और केवल भक्ति और सेवा में रुचि रखते हैं। ये बड़े व्यावसायिक मंदिरों से बिल्कुल अलग अनुभव है। मंदिर में निःशुल्क पार्किंग उपलब्ध है। वर्ष 2025 में मंदिर में कुछ आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। पीने के पानी और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है। बैकुंठपुर वन की जैव विविधता के संरक्षण में मंदिर प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाता है। वृक्षारोपण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित होते हैं। एक विशेष बात यह है कि मंदिर परिसर में बंदर भी रहते हैं, इसलिए भक्तों को अपने सामान और खाद्य पदार्थों का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं के लिए ये शक्तिपीठ विशेष महत्व रखता है। माता भ्रामरी नारी शक्ति का अद्भुत प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि शक्ति का स्वरूप केवल विशालकाय नहीं होता, छोटी सी मधुमक्खी भी संगठित होकर महान शक्ति बन सकती है। महिलाओं यहाँ आकर माता से आत्मविश्वास, साहस और आंतरिक शक्ति का वरदान प्राप्त करती हैं। आज के युग में युवा पीढ़ी भी इस शक्तिपीठ के प्रति आकर्षित हो रही है। पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिकता के अनूठे संयोजन के कारण शिक्षित युवा यहाँ आ रहे हैं। स्थानीय युवा स्वयंसेवक मंदिर के विकास और परंपराओं के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मंदिर से जुड़कर विभिन्न सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं। गरीबों को भोजन वितरण, स्वास्थ्य शिविर और शैक्षिक सहायता जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से भी ये शक्तिपीठ महत्वपूर्ण है। देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और लक्ष्मी तंत्र में भ्रामरी देवी का विस्तृत उल्लेख मिलता है। भ्रामरी प्राणायाम, जो योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसका नाम भी भ्रामरी देवी से ही लिया गया है। ये प्राणायाम तनाव कम करने, रक्त नियंत्रित करने और मानसिक शांति पाने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। माता भ्रामरी की जय, ईश्वर भैरव की जय, अंबर भैरव की जय, त्रिश्रोता शक्तिपीठ की जय जय माता दी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में माँ काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि माँ की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें।
आपका छोटा सा योगदान मां आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय मां काली।